हेलो एवरीवन। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस है। जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशंस होती है, हमको सर्किट सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली आप केवीएल और केसीएल लगाते हैं। तो जब भी आप केवीएल और केसीएल अप्लाई करते हैं और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से डील करते हैं जिसके की सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस हों, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यदि एक वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है, तो हमें मालूम है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट्स। इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस इन केस ऑफ केवीएल रिडंडेंट होगा, क्योंकि हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ भी वही वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और जब आप केसीएल अप्लाई करते हैं तो करंट से डील करते हैं, तो इसका मतलब करंट सोर्स के सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो वो रिडंडेंट होता है। केसीएल लिखते समय हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम अगर इन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ केवीएल लगाना है और हम इन्हें रिडंडेंट मान के रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, सर्किट हमारा बन जाएगा प्लस माइनस 10 वोल्ट्स माइनस प्लस 3i0 ठीक है। और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है, i0। तो कितना सिंपल हो जाता है सर्किट जब हम ये रिडंडेंट एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर हम केवीएल लगा देते हैं इस लूप में। क्या हो जाएगा, 10 माइनस से गए प्लस, क्योंकि ये सोर्स है, माइनस i0 माइनस i0 शुड इक्वल टू 0 प्लस 3i0 माइनस 2i0 इज इक्वल टू 0, या i0 इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 1 विच इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पियर्स। ये आपका i0 का वैल्यू आया। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। और क्योंकि हमको आरटीएच फाइंड आउट करना रहेगा, इसलिए तो वीटीएच और आरटीएच दोनों आप मिला के इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ से ये i0 फाइंड आउट कर लिया। ये i0 फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, VTH इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस ऑफ 10 विच विल बी इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट्स। आरटीएच निकालने की दो मेथड्स हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में भी। क्या हो सकती है, एक हो सकती है आप डमी सोर्स लगा दें, दूसरी हो सकती है कि आप ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लें ताकि आप आरटीएच निकाल सके। तो आरटीएच इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो आप इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और ये ISC फाइंड आउट करेंगे। ये ISC फाइंड आउट करने के लिए जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये ब्रांच क्या हो गई, रिमूव हो गई। किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में यदि शॉर्ट सर्किट आ जाता है तो वो रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि करंट हमेशा क्या देखता है, लो रेजिस्टेंस पाथ देखता है। तो ये रेजिस्टेंस अपने आप से आपका रिमूव हो गया, ये ब्रांच आपकी हट गई, तो यहाँ क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो आरटीएच निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, VTH बाय ISC। तो यहाँ से जो वोल्टेज सोर्स है, हम यहाँ क्या क्या रिमूव कर सकते हैं पहले वो देखेंगे। ये I0 रिमूव हो जाएगा ड्यू टू दिस शॉर्ट सर्किट। तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 10 वोल्ट्स। पैरेलल है, इसे हम हटा सकते हैं। साथ में ये रिमूव हुआ, ये सोर्स रिमूव होने का क्या मतलब है, कभी भी कोई वोल्टेज सोर्स हम इनएक्टिव करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब, क्यों हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्योंकि किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 होता है। तो हमने अगर इसको शॉर्ट कर दिया तो ये रेजिस्टेंस भी आपका चला गया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से सीधा यहाँ आए, ये ISC, ये आपका ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट आपका क्या हो गया, क्योंकि ये भी
इनएक्टिव हो चुका है, यहाँ से ये भी इनएक्टिव हो गया, ये भी इनएक्टिव हो गया, ये पूरा पार्ट इनएक्टिव हो गया, तो आपके सर्किट में क्या बच गया, एक 10 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ क्या हो गया 10/1 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर्स। तो RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH by ISC विच इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय +10 विच इज इक्वल टू -1। जब भी कभी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका नेगेटिव में आता है, तो वो क्यों आता है, जब आप इंडिपेंडेंट सोर्सेस से डील करते हो तो आपका RTH हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है। लेकिन जब आप डिपेंडेंट सोर्सेस की बात करते हो तब आप वहां पर आपका जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमने देखा कि RTH जो निकल के आ रहा था डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ भी वो पॉजिटिव था, लेकिन इस केस में वो नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब है कि जो ये डिपेंडेंट सोर्स है वो एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, वो एक एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव सर्किट के जैसा काम कर रहा है। तो ऐसे घबराने का नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है। RTH इंडिपेंडेंट के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ नेगेटिव आया है, नेगेटिव है इसका मतलब ये जो डिपेंडेंट सोर्स है वो डिलीवर कर रहा है। कंट्रोल सिस्टम्स की लैंग्वेज में जब कभी RTH नेगेटिव आता है इसका मतलब कि सर्किट अनस्टेबल है, हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है।